ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज की इस वीडियो में जर्नल रियाजी क्लास 9th जायज़ा मश्क नंबर 2 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। इस वीडियो में यूनिट नंबर 2 की जायज़ा मश्क डिस्कस करेंगे। जायज़ा मश्क का सवाल नंबर 3 हमारे पास। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल शुएब मैथ वाला अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास है, 15 लाख रुपए मालियत के सोने पर ज़कात की कटौती मालूम करें। देखिए, हमारे पास सोने की जो मालियत है वो आप लोगों ने इस तरह लिखनी है। सोने की मालियत 15 लाख रुपए, ज़कात की कटौती की शरह, यानी कि ज़कात की जो शरह होती है वो हमारे पास इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो ज़कात की शरह है वो कितनी होती है, 2.5%, यानी 2.5%। अब आप क्या करेंगे, ज़कात की मालियत मालूम करेंगे, यानी कि 15 लाख रुपए पे वो कितनी ज़कात अदा करेगा। तो 15 लाख को आपने ज़रब दे देनी है 2.5% से। अब ये 15 लाख को आप वैसे का वैसे लिखें जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो हमारे पास 2.5% है ना, इसको आपने क्या कर देना है, फीसद में तब्दील करना है। यानी कि 2.5% का क्या मतलब होता है, यानी कि 2.5 100 में से, यानी 2.5 ओवर 100 या 2.5/100। अब आप क्या करें, ये 15 लाख को आप ज़रब दे दो 2.5 से और 100 पे तकसीम कर दो, तो ये आप लोगों को क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। अब आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है, आप यहाँ पे 15 लाख को ज़रब दे दो, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये काउंट कर लो, 2 और 3 5 5 जीरो है, ठीक है ना। तो ये 15 लाख आ गया, इसको आपने ज़रब दे दी है 2.5 से, और उसके बाद इसको आपने तकसीम कर देना है किससे, 100 से। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसको यहाँ पे लिखें, ये हमारे पास क्या आ गया, 37, और उसके बाद 500। तो यहाँ पे आप लिख दो रुपए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये हमारे पास क्या आ गई है, ज़कात की मालियत आ गई है। यानी कि अगर किसी शख्स के पास 15 लाख रुपए हो तो उस पर ज़कात की कितनी रकम अदा करेगा वो 1 साल के बाद, अगर वो साहिब निसाब होगा तो वो कितनी अदा करेगा, ये आपके पास आ गई। ठीक है, यानी 37,500 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, हमारे पास लिखी हुई है, अगर मसनूई ज़राए से हासिल की गई चावल की फसल और उसकी जो मालियत है वो कितनी है, 4,90,000 रुपये हो तो उशर मालूम करें। उशर मालूम करना है कि अगर कोई एक शख्स है, उसने चावल की क्या की फसल काश्त की, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो मालियत आई है ना वो कितनी बनी है, वो 4,90,000 रुपये। अब वो कहते हैं कि 4,90,000 रुपये पे वो कितना उशर अदा करेगा। अब देखें ना, फसल की मालियत कितनी है, 4,90,000 रुपये। अब उस उशर की जो शरह होती है ना, अगर मसनूई तरीके से, मसनूई ज़राए से फसल काश्त की जाए तो उस पे 5% वो अदा करता है, यानी 5%। तो यहाँ पे आप लिखेंगे उशर की रकम कितनी अदा करेगा, 4,90,000 को आप 5 से ज़रब दे दो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है 4,90,000, इसको आप वैसे का वैसे लिखें, और ये जो 5% होता है ना, इसका मतलब होता है इसको आप कसर में तब्दील करना है, यानी 5 बटा ये आ जाएगा 100। अब 4,90,000 को आप 5 से ज़रब दो और 100 पे तकसीम कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास जब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 24,500 रुपये इसका जवाब आ जाएगा। ये आपने खुद चेक कर लेना है कैलकुलेटर पे, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वैल्यूज़ आपने कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो किससे,
इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो वैल्यूज आएगी उसको आपने डिवाइड कर देना किससे, 100 से। ठीक है, ये देखें 24 और 500, ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, अगर एक शख्स ने अपने पीछे 45 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी, उसकी बेवा यानी उसकी एक बेवा और दो बेटों में से हर एक का जायदाद में हिस्सा मालूम करें। देखिए, एक शख्स, उसकी वफात हो गई है, अब उसने कितनी जायदाद छोड़ी है, 45 लाख रुपए उसने जायदाद छोड़ी है। अब ये 45 लाख रुपए उसके जो वर्सा है ना, उनमें हमने क्या करना है, तकसीम करना है। तो वो कैसे तकसीम करेंगे, तो सबसे पहले तो उसकी जो बीवी होगी यानी कि उसकी जो बेवा, उसका हिस्सा आप सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइंड करोगे। तो आपने क्या करना है, बेवा का हिस्सा क्या होता है, 8वां हिस्सा होता है ना, 1/8। तो आपने क्या करना है, 1/8 को मल्टीप्लाई कर देना है जो इसकी टोटल अमाउंट है, यानी 45 लाख रुपए से उसको आप क्या कर दोगे, ज़रब दे दोगे। उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है, 8 पे डिवाइड कर देना है। जब आप इसको 8 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, ये अभी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 4500, उसके बाद 123, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, यही आ जाएगा, इसको आप डिवाइड कर दो 8 से, तो ये हमारे पास 562। ठीक है, तो 562 और 500, तो ये वैल्यूज आप लिखें 562 और उसके बाद 500, यानी इतने पैसे जो उसकी बेवा है ना, उसको इतना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेवा का हिस्सा। नेक्स्ट हमारे पास क्या उसने कहा है, उसने कहा भी दो बेटों। अब बेटे कितने हैं, दो। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें से जो टोटल अमाउंट थी ना, उसमें से ये अमाउंट हम माइनस कर देते हैं, ताकि हमें मालूम तो हो कि कितनी बाकी रकम बची हुई है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाकी मालियत। तो टोटल हमारे पास क्या थी, 45 लाख रुपया था, और माइनस कर दो जो उसकी बेवा का हिस्सा है, वो माइनस करो, वो कितना है, 562,500। अच्छा, जब आप इसको माइनस करोगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आप लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 3937 और 5000। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 4500, ठीक है, इसको माइनस जो भी आंस आया था हमारा, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बाकी मालियत है। तो यहाँ पे आप रुपए लिख दें। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, बेटों का हिस्सा मालूम करना है ना। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे के हिस्सों में निस्बत। ठीक है, बेटों के हिस्सों में निस्बत। तो बेटों के हिस्सों में जो निस्बत है, देखें, एक बेटे को डबल मिलता है ना, तो दूसरे बेटे को भी डबल ही मिलेगा। ठीक है, तो उनमें जो निस्बत है वो 2:2 की है। उसके बाद आपने क्या मालूम करना होता है, निस्बती मजमुआ। तो ये आप निस्बती मजमुआ मालूम करोगे, तो इनको आप ऐड कर दो, यानी 2 + 2, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, हर एक बेटे के हिस्से की मालियत आप मालूम करोगे। ठीक है, तो हर एक बेटे के हिस्से की मालियत आप कैसे मालूम करोगे,
कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, इसको आप डिवाइड कर दोगे। इसको आप जस्ट सिंपली 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह भी लिख सकता हूँ, हर एक बेटे की हिस्से की मालियत। अब हर एक बेटे के हिस्से की मालियत क्या होगी? देखिए हमारे पास उनका जो निस्बती मजमूआ आया वो कितना आया? 4 आया। 4 को आप यहाँ पे लिखें, और बेटे को कितना हिस्सा मिलता है? डबल मिलता है, यानी 2। वो यहाँ पे लिख दी, इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? आपने जो बाकी मालियत है वो कितनी है? 393750। अब आप क्या करें, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो और 4 पे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 393750 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा, और इसको आपने डिवाइड कर देना है किससे? 4 से। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1968। तो इसे आप लिखें 1968,750। ठीक है, तो ये हर बेटे के हिस्से की मालियत आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, ये उसका आंसर आ गया। यानी कि हर बेटे को कितने पैसे मिलेंगे ये हमने मालूम कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहते हैं कि अकरम ने 48 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी। उसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी। जायदाद में हर एक के हिस्से की मालियत मालूम करें। यानी हमारे पास जो 48 लाख रुपए है ना, वो हमने अकरम के वर्सा में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो जायदाद की मालियत कितनी है? 48 लाख रुपए आप लिखेंगे। बेवा का हिस्सा यानी कि उसकी जो बीवी है उसको 8वां हिस्सा मिलता है। 48 लाख को आपने वन से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 से ज़रब देंगे, उसके बाद 8 पे आप तकसीम कर देंगे। 8 छिक 48 होता है। तो ये हमारे पास 6 लाख रुपए आ जाएगा। उसके बाद बाकी मालियत यानी बकाया रकम कितनी रह जाएगी? 48 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए को हम माइनस करेंगे, उसकी बेवा का हिस्सा, तो बाकी जो पैसे बचेंगे वो कितने बचेंगे? 42 लाख रुपए। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 बेटे हैं। बेटे कितने हैं? 3। और बेटियां कितनी हैं? 4। ठीक है, तो ये पॉइंट अब आपका समझने वाला है। देखिए जो बेटे होते हैं ना उसको डबल हिस्सा मिलता है, यानी कि एक बेटे को डबल मिलेगा। और बेटे हैं कितने? 3। अच्छा, दूसरे बेटे को भी डबल और तीसरे बेटे को भी डबल। ठीक है, अब उनके दरमियान में हम निस्बत देख रहे हैं। अच्छा, बेटियां कितनी हैं? 4। तो बेटी को सिंगल यानी कि एक हिस्सा मिलता है, बेटे को डबल मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 रेशो या निस्बत 1, 1 निस्बत 1। उसके बाद आपने इन सब का क्या ले लेना है? मजमुआ लेना है, निस्बती मजमुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं निस्बती मजमुआ। तो ये देखें, इन सब को आप ऐड कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, ये 10 आ जाएगा हमारे पास। इन सारों को आपने क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास 10 आ गया। अब हर एक बेटे के हिस्से की मालियत मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हर बेटे के हिस्से की मालियत। तो बेटे के हिस्से की मालियत आप कैसे मालूम करेंगे? देखिए बेटे को डबल हिस्सा मिलता है, निस्बती मजमुआ कितना है? 10। और आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जो बकिया रकम थी वो कितनी सी? 42 लाख रुपए। अब आप क्या करेंगे? 42 लाख को 2 से ज़रब दोगे और 10 पे तकसीम कर दोगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 4200, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये वैल्यूज आएगी, और इसको आपने डिवाइड कर देना है 10 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा
ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटे के हिस्से की वैल्यू 8 4, फिर उसके बाद 0, फिर 30। तो ये हमारे पास बेटे के हिस्से की मालियत आ गई। यहाँ तक समझ आ गई होगी, उम्मीद है कि आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास इस बेटी के हिस्से की मालियत हम मालूम करेंगे। तो बेटी के हिस्से की मालियत कैसे मालूम करेंगे अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखें हर एक बेटी के हिस्से की मालियत, बेटी के हिस्से की मालियत। अच्छा, यहाँ पे देखें बेटी को सिंगल हिस्सा मिलता है ना 1, तो 1/, ये निस्बती मजमूआ कितना है 10, 1/10 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास बकिया मालियत थी वो कितनी थी 4 2 0 0, उसके बाद फिर 30। यानी कि आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, इसको आपने क्या कर देना है 10 से डिवाइड करोगे, यानी 1 0 इसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 0। ठीक है, उसके बाद 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारे पास, यानी कि जितनी भी बेटियां ना, तमाम बेटियों को इतना पैसे मिलेंगे, एक एक बेटी को, और बेटे को इतने इतने पैसे मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।